लामेश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग एंड इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नेशनैलिटी लॉ के बारे में, जो रिसेंटली पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ है और काफ़ी टाइम से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो अपना नेशनैलिटी अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए। उससे पहले सॉरी कि मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर वेदर चेंज की वजह से थोड़ी बीमार हो गई थी। लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि जो नेशनैलिटी लॉ अभी अप्रूव हुआ है 28 को, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। सो सबसे पहले समझते हैं नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले क्या होता था, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग पोर्चुगल मूव होते थे कि पोर्चुगल में नेशनैलिटी मिल जाती है 5 साल में। तो यही सोच करके बहुत सारे लोग यहाँ पर मूव होते थे और इसी को अभी चेंज कर दिया है। तो अभी जो आपको सिटीज़नशिप, जो आपको नेशनैलिटी यहाँ पर अप्लाई करनी है, वो आप कर पाएंगे 10 साल के बाद, ना कि 5 साल के बाद। सीधे ही ये टाइम पीरियड डबल हो गया है। और जो CPLP कंट्रीज़ हैं, जो जहाँ पर पोर्चुगीज़ बोली जाती है, जैसे ब्राज़ील है, मोज़म्बिक, अंगोला, इन सब कंट्रीज़ में 7 साल कर दिया है। तो इनके लिए 5 से 7 कर दिया है और हमारे लिए 10 साल कर दिया है। और इन सब कंट्रीज़ के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ है, यूक्रेन से भी अगर कोई लोग आए हैं तो उनके लिए भी 10 साल ही लगेंगे। दूसरा है जो काउंटिंग सिस्टम है, वो उन्होंने चेंज कर दिया है कि कुछ टाइम पहले ये आया था कि आपने जब मैनिफेस्ट द सम ऑफ द इंटरेस्ट, जब आपने फाइल लॉक किया है, तब से वो टाइम काउंट होगा। और कुछ लोग जो जिनके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स जिस टाइम से यहाँ पर आए हैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग 5 साल काउंट करके नेशनैलिटी अप्लाई करते थे। काफ़ी सारे लोगों ने इस तरीके से नेशनैलिटी अप्लाई किया है, लेकिन अभी इन्होंने ये चेंज कर दिया है। तो आपको जो फर्स्ट टिटुलो द रेजिडेंस या जो फर्स्ट TRC कार्ड मिलेगा, उसके बाद ये टाइम काउंट होगा 10 साल के लिए। तो आपको जैसे पता है कि 2 साल के लिए पहले रिन्यू होता है, उसके बाद 3 साल के लिए रिन्यू होता है। लेकिन जो परमानेंट रेजिडेंस है, जिसको हम PR भी बोलते हैं, वो आप 5 साल के बाद अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो चेंज हुआ है बॉर्न इन पोर्चुगल लॉ, उसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर किसी का बेबी यहाँ पर हुआ है तो उनके पेरेंट अगर 1 साल से भी यहाँ पर रहे होते हैं तो बच्चे को नेशनैलिटी मिल जाता है। डायरेक्टली वो नेशनैलिटी और पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब उसके लिए भी टाइम बढ़ा दिया गया है। उसके लिए उनके पेरेंट को यहाँ पर मिनिमम 5 साल तक रहना होगा, उसके बाद ही वो बच्चे के लिए नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। एक और रूट था नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए जूइश एंसेस्टर के थ्रू, तो उसको भी अभी कम्प्लीटली बंद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है कि जिसके बहुत पहले जूइश एंसेस्टर थे तो उस बेस पर नेशनैलिटी अप्लाई होती थी, तो वो अब नहीं होगी। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ भी है कि अगर किसी के एंसेस्टर पोर्चुगीज़ थे, या फिर जैसे गोवा में भी होता है कि अगर वहाँ पे 1961 से कोई एंसेस्टर है जो पोर्चुगीज़ रूल के टाइम पर थे, तो उस केस में ग्रेट ग्रैंड फादर के बिहाफ पर भी नेशनैलिटी अप्लाई हो सकती है। एक और रूल जो उन्होंने पार्लियामेंट में अभी किया था, जिस पर वोटिंग हुई थी, वो था डिपोर्टेशन लॉ। तो ये है लॉ ऑफ रिटर्न। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है और इसको भी बहुत ज़्यादा फास्ट किया जाएगा। जो भी लोग यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं या जिनको अभी TRC कार्ड नहीं मिल पाया है, उनके केसेस रिजेक्ट हुए हैं, तो उस केस में उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। अब इस सब चेंजेस के कारण बहुत सारे लोग के लाइफ इम्पैक्ट हुई है। बहुत सारे लोग जिनका टाइम ख़त्म होने वाला था कुछ टाइम में, जिनको 5 साल होने वाले थे अगले महीने या अगले 15-20 दिनों में, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि वो अब उनको और ज़्यादा टाइम तक वेट करना होगा। लेकिन आपके लिए ये न्यूज़ भी है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको उसी लॉ के अंडर रखा जाएगा जो पहले था, अंडर 5 इयर्स।
और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है लेकिन आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जल्दी से जाकर अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट से साइन हो जाएगा तो ये फाइनल अप्रूव हो जाएगा और इसमें अभी भी कुछ टाइम है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी। सो ये था वीडियो नेशनैलिटी लॉ, जो भी चेंजेस हुए हैं, अप्रूव हुए हैं उनके ऊपर। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने इसमें बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपका प्रोसेस कहाँ पर है, कि आपने अप्लाई कर दिया है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।